आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। भूमि अतिक्रमण की जांच करवाओ। हमने डेपुटेशन के तौर पर जो हम मिले वहाँ पे लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, ये यूनाइटेड फ्रंट जो जम्मू से कॉल है, ये खाली पुंछ में नहीं है, आज जम्मू कश्मीर में है। और ये एक दिन का हमने प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट को दर्ज करवाना है कि हमारे जो हालात हैं इस वक्त, आप बाखूबी जानते हो कि डेली विज़र जो काफ़ी देर से जदोजहद कर रहे थे, ना तो उनको पेंडिंग वेजेस जो मिली है, ना इसको रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो भी नहीं मिली। तो जो हमारी पे जो पहले फिर मिलती थी 1 महीने 2 महीने बाद, अब इस दौर में वो भी नहीं मिल रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये फिर इल्तिजा पहले कर रहे हैं कि हम 10 दिन का टाइम जो है यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू से दिया हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे ये मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम फिर सड़कों पे आएंगे, तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो हम आज सिर्फ ये एक मैसेज देना के लिए आए थे। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इसलिए हमने पुंछ में भी ये प्रोग्राम रखा था, जिसके बैनर तले हम ये आज कर रहे हैं। रऊफ है। आज का जो प्रोटेस्ट हमने रखा हुआ था, 1 दिन का प्रोटेस्ट, जो गवर्नमेंट को अल्टीमेटम हमने दिया है कि जो ये डेली वेजर लोग जो हैं पीएचई के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, सीपी वर्कर, लैंड ओनर, इन लोगों के साथ पिछली बार कोरोना वायरस से पहले एक वादा किया गया था कि आप लोगों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी देंगे और आपकी जो पेंडिंग वेजेस है वो वागुजार करेंगे। लेकिन अभी तक 5-6 माह गुजरने के बाद ये लोग फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। इनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, इनके बच्चों के इनकी दवाइयों के पैसे नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि फिल फॉर इन लोगों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इनके हाथ में दी जाए और इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो वागुजार की जाए। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेरी नरेंद्र मोदी जी से ये पुरजोर अपील है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, इन लोगों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, क्योंकि 20-25 साल से इस डिपार्टमेंट को अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों के साथ जो एक बद्दा मजाक बार बार किया जाता है, ये मजाक बंद किया जाए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले, ये भी इज्जत की जिंदगी अपनी गुजर बसर। देखिए, मंदिर की जगह को जिस तरीके से बेचने की कोशिश की गई है जम्मू में, पंचबख्तर शिव मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ जो है पार्किंग बनाने की बात की गई और कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है वो टेंडर इशू किए गए। लोगों ने यहाँ शोर किया और अब एक एक्सप्लेनेशन आ रही है वाइस चेयरपर्सन जेडीए के द्वारा कि डिविजनल कमिश्नर से इस ज़मीन के टाइटल के बारे में जानकारी पहले ली जाएगी। तो जानकारी हम आपको देते हैं कि ये जगह मंदिर की है और इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं हो सकता है और ना ही यहाँ के लोग आपको इजाज़त देंगे। इसमें ना कोई डिविजनल कमिश्नर, ना कोई डीसी का रोल है। और जैसे आपने ये भी कहा है कि डीसी जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी पार्किंग का काम यहाँ जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ ना तो पार्किंग बनेगी और ना ही इस ज़मीन को कमर्शियल कम्प्लेक्स या मॉल्स बना के या दुकानें बनाकर बेचने दिया जाएगा। ये जम्मू के लोगों के जज्बात की बात है और किसी भी कीमत पर लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि मंदिर की जगह के ऊपर
आप इस किस्म के संस्थान बनाएं और मंदिर को जिस तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है, मंदिर की जगह को बेच रहे हैं आप, वो पैंथर्स पार्टी किसी भी हद में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। लागू करो, लागू करो। जस्टिस, हम क्या चाहते हैं? के आगे झुकना पड़ेगा। लागू करो, लागू करो। जस्टिस, जस्टिस, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। लागू करो, लागू करो। लागू करो, लागू करो। जस्टिस, हाँ सर, मैं नॉन गजटेड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। सर, हमारा जो 96 से जो पे अनामली का हला था, तो आज तक उसके बारे में किसी के कान पर जूं नहीं सिरकी। अभी रिसेंटली डीजी साहब ने जो अपने ऑफिस से मैसेज किए हैं, वो दिखाए 4 मैसेज दिए हैं आज तक, तो लिहाजा उसका कोई उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये कम अज़ कम ये आधे हमारे आदमी जो इस दुनिया से चल बसे हैं, तो इनकी क्या मर्जी है कि भाई बाकी सारे जाएं तो हम किसी को ना दें। लिहाजा ये सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी और ज़्यादती हमारे साथ हो रही है कि व्हाट इज़ द फंड, कि फिर डीजी के उस ऑफिस की क्या गरिमा रह जाती है कि वहाँ के ऑर्डर का यहाँ लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे दो। ये 1.25 साल हो गया, तो आज तक इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और ना ही DDOs ने कोई इस पर मतलब उसका इम्प्लीमेंट की। तो ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है और ख़ास करके डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके ऑर्डर की 1.25 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जब तक आप उसमें खुद मेंशन करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे दो, तो व्हाट इज़ दी ग्रीमिनेशन ऑफ ग्रीमा जो आपके ऑफिस की रहती है। तो लिहाजा हम ये फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारे साथ बार बार ये जो मैसेज निकाल के हमें रिटायरीज़ को डार्क में रखा जा रहा है और टाइम किल किया जा रहा है ताकि ये इनको हमें देना ना पड़े, तो इसी तरह इस दुनिया से चल बसें। लिहाजा ये इनकी भूल होगी। तो मैं फिर इनसे ये कहूँगा कि इस मसले को दिन का रात बन जाता है। जब हम घर से सुबह बाहर निकलने लगे, आने के बाद जब डैडी ने सुना कि उसको उनको मार दिया, तो निकले घर से बाहर, तो आगे देखने लगे कि वो मारे गए। उन्होंने उनको पकड़ लिया, अकबर और अजीज, और एक अजीज और है सुलेमान खान। अकबर, अजीज, एक हसाक खान, अनायत खान, आजम खान, माशूक, अलियास नहीं था, माशूक। तो इन्होंने डैडी को बहुत मारा। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें अपना बदला लेना है। अगर जैसे उन्होंने हमारा डैडी सामने मारा, ऐसे हमने उनको सामने मारना है। जिसको हमने देखा है उसको मेरी आंखों के सामने लाओ। उसका ये बात ये हुई है कि गांव में पहले भी ऑलरेडी हमले हो रहे थे हमारे ऊपर। तो ये मेरे चाचा जी हैं, तो आज से पहले भी इन्होंने हमले किए हैं। तो आज सुबह कोई इनके घर के ऊपर ऐसे अटैक करने के लिए कुछ बंदे आए हैं, तो उन्होंने अटैक किया इनके ऊपर। तो ये घर में थे, तो घर में घुस के इनके ऊपर अटैक किया और इन्हें मारा गया और इनके बच्चों को भी मारा गया। मसला ये था, रास्ते की लड़ाई थी। इनके घर के साथ से रास्ता जा रहा था जो ये मारा गया। ये आपने रास्ते से बाहर निकले, रास्ते में जाने थे। पहले भी रास्ते के ऊपर से ज़मीन बोल रहे थे, जी हमारी ज़मीन है, ये है वो है, झगड़ा कर रहे थे रास्ते के ऊपर से। तो आज सुबह ये पानी भरने के लिए घर से बाहर निकले, तो पहले इनके ऊपर अटैक किया। ये वापस घर में भाग के आ गए। तो बाद में घर के अंदर बच्चे नहीं थे, बच्चे काम काज पे इधर उधर आ गए थे। इनका यूनुस खान, जी हाँ, ये टीचर हैं जी।
फारूक खान साहब से मिला और 2 मुद्दों पे हमने बात की। एक तो रेवरे खेल के तहत जो लगे हुए हमारे लगभग 3000 के करीब जो हमारे भाई बहन हैं उनको रेगुलराइज करने की जो बात थी वो मुद्दा हमने उठाया कि जैसे SRO 202 के तहत बाकी स्टेटों में जो लागू है तो क्यों नहीं आप जम्मू कश्मीर में वो भी कानून लागू करते, और अगर SRO 202 के तहत जम्मू कश्मीर में वो अगर लागू करते हैं तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का जो हो सकता है। अगर 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड हो जाए तो उनको रेगुलराइज करने में आसानी हो जाएगी और उनको इंसाफ मिल सकता है। दूसरा, जो कोरोना महामारी की वजह से जितने भी जम्मू कश्मीर में हमारे बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, और खास तौर पर मैं जम्मू खिते की बात करूंगा कि जम्मू खिते में कोरोना महामारी की वजह से जम्मू के लोगों का बिजनेस जो है वो टोटली 7 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। और रेडी फेडी वाले हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे बाकी जितने भी लोग हैं वो 7 महीनों से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनका जो इस वक्त उनका जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनका जो बजट है वो बिल्कुल डगमगा चुका है। और हमने एडवाइजर साहब से ये कहा कि आप एक उनके लिए पैकेज अनाउंस कीजिए। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेके जो वो लोन लेके वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो फाइनेंस करवाई हुई हैं बैंकों से, और छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेके जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है, 7 महीने उनका बिजनेस ठप होने की वजह से उनके लिए एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। और हमने एडवाइजर साहब से रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी बात जो है वो पहुंचाइए प्राइम मिनिस्टर तक, और इन दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे से गुजर बसर कर सके और वो कर्ज से जो है वो डूब रहे हैं उनसे बच सके। यही हमारी जी। मेरा कुछ ये सीवरेज का काम थोड़ा बंद हो गया था जो कोरोना की वजह से और थोड़ी बारिश की वजह से, तो आज मैंने सीवरेज के ठेकेदार श्री विशाल जी को बुलाया उनको ये पूछने के लिए कि अब थोड़ा मौसम भी साफ हो रहा है तो मेरे बोक फोर्ट में ना ये थोड़ा उतार चढ़ाव वाली जगह है जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और गलियां भी थोड़ी कंजेस्टेड है, तो इसलिए कि बच्चे गिर जाते हैं। मैंने इनको ये बोला कि मौसम साफ होने से जल्दी मेरी बाढ़ में जो काम रुका हुआ है, कुछ गलियां इन्होंने बनाई हैं, बहुत गलियां जिसमें 5-7 गलियां रह गई, थोड़ा ब्लैक टॉपिंग का काम रह गया। मैं अपने लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया है कि थोड़ा काम जो रुक गया मेरा, तो ये जल्दी से जल्दी ये काम 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। गलियां भी बन जाएंगे, नाली बन जाएगा, जैसे जैसे हमारे आगे से जैसे फंड्स आते जाएंगे और मेरे पूरे 2 फुट की जो नाली गलियां हैं वो सभी बनेगी। आप मेरे पास सिर्फ विश्वास रखिए। हमारे प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो इस नारे के साथ हम भी काम में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम? मैं जी विशाल चोपड़ा। सर से जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी देर की है, तो कब तक ये हल होगी? किस तरीके से लगेगा कि लोग बड़े परेशान हैं, गिरते भी है तो क्या कहेंगे कि कब तक स्टार्ट करेंगे? ये तो बस जल्दी से स्टार्ट होगा। अभी टीम्स तो हमारी काम कर रही हैं, लेकिन ये था कि जो प्रायोरिटी थी पहले लेन की हमने वो कर दी खत्म, उसमें टाइलें लग गई हैं, मैनहोल बन गए हैं। ये जो मैडम की जो लेन है जहाँ पे मैडम का घर है, हाँ इसकी कंडीशन भी ख़राब है। कुछ कोरोना की वजह से थोड़ा डिले होता है। अब जैसे दोबारा से कोई कुछ एरिया कंटोनमेंट जोन में आ गया, कंटेनमेंट में हमें वो दोबारा काम रुक गया, तो ऐसे कुछ जगह पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारी भी लेबर में कुछ बंदे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम उसको डिले हो जाता है सिस्टम। अभी कंटिन्यू कर देंगे। मैडम की प्रायोरिटी है कि ये लेन में करें, आते जाते हैं लोग, टूटी हुई है, तो अभी हम प्रायोरिटी पे इसी के मैनहोल बना के इसको टाइल वगैरह रेस्टोर करके जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। कब तक होगी? 1-2 दिन में स्टार्ट? मैडम 2-3 दिन लगेंगे। मटेरियल शिफ्ट करेंगे क्योंकि कैरेज बड़ी है, लीड बड़ी है, नीचे से मटेरियल कैरी करना पड़ता है 500 मीटर, कहीं ना कहीं लगाएंगे, जगह स्पेस भी बड़ी कम है, रखेंगे तो 1-2 दिन में हम अपना काम शुरू कर देंगे।
वरिंदर सिंह पवार, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, जोरी पुंछ एक्साइज रेंज। कल हमारी एक्साइज रेंज पुंछ ने इंस्पेक्टर साहब की देखरेख में एक नाका लगाया गया। यहाँ पे तालाब आर्मी ब्रिगेड पुंछ ऑन लिंक रोड टू शिवखोड़ी जो जाता है, वहाँ पे एक नाका लगाया था। व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। दौरान चेकिंग नाके के दौरान इंस्पेक्टर साहब को एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई नारकोटिक ड्रग्स लेके कोई आ सकता है। तो उन्होंने जब उधर नाका लगाया था, इतनी देर झाड़ियों से एक शख्स जो निकला, वो तो जब इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की वो दौड़ने लगा। तब इन्होंने ओवर पावर किया, उसको पकड़ा। तो जब उसको रोका गया तो उसको जिसका नाम मोहम्मद मजीद सन ऑफ अकबरुद्दीन, वार्ड नंबर 1 काजी मोड़ा पुंछ का है। तो मैजिस्ट्रेट साहब को बुलाया गया। मौके दौरान सर्च उसके पास से ये बरामद हुआ जो 2.26 ग्राम जो है हीरोइन लाइक सब्सटेंस और एक इंजेक्शन भरा हुआ उससे बरामद किया गया। और उसके अलावा ये जो आर्टिकल्स उससे जो सामान मिला है, ये एक इंजेक्शन भरा हुआ था हीरोइन जो 2.26 ग्राम्स मिली, ये उसका सैंपल है, ये इंजेक्शन का सैंपल है। उसके बाद उसको जो ये नोट्स जो रोल नोट्स जो स्नॉटिंग के काम आते हैं वो उससे वो मिले। एल्युमिनियम फाइल्स जो है वो स्नॉटिंग वगैरह जैसे करते हैं। ये जो टिन कैन बॉटम में इसके आगे नीचे जो लाइटर जला के वो स्नॉटिंग करते हैं। ये जो लाइटर भी उससे मिला। ये सिगरेट्स की 2 डब्बियाँ यहाँ से मिली हैं और थोड़ा ये है मोबाइल मिला है, पर्स मिला है उससे। तो बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो जो भी शख्स इसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने इसमें ऐसा FIR रिपोर्ट नंबर 35/20 SRP डेटेड 5/9/2020 एक्साइज रेंज पुंछ में लगाई गई है।